अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इस क्वेश्चन में L1 L2 दो लाइंस दी हुई हैं और उस पे कंडीशन है कि वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट बी पे, लेकिन इन दोनों लाइंस में से एक लाइन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हमें अल्फा नहीं पता है। तो हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। उसके दो मेथड्स देखेंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें फाइनल आंसर में पूछी भी गई है 26 अल्फा पी बी स्क्वायर, लेकिन फाइनल आंसर में हमें बी पॉइंट भी पता होना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट बी भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम देखेंगे दो तरीके। एक तरीका तो तब अप्लाई करते हैं जब इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है और जो लाइन इंटरसेक्ट करें उन दोनों में एक चीज मिसिंग है, जैसे यहाँ पे अल्फा मिसिंग है, बाकी दोनों लाइन की पूरी इक्वेशन हमें दी हुई है। और हम दूसरा मेथड देखेंगे, अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना, सिर्फ अल्फा निकालना होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए क्योंकि दोनों तरीके में से जो छोटा लगेगा आप वो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका हम देखते हैं, दो लाइंस हमें दी हुई है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मेथड क्या होता है जिससे हम अल्फा निकालते हैं और उस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं अल्फा निकालने के लिए। तो उसका तरीका क्या होता है, जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दोनों पे आप जनरल पॉइंट लिखेंगे। जैसे पहली लाइन पे हम लेमडा से इक्वेट करके जनरल पॉइंट लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 3 लेमडा प्लस 1, वाई की वैल्यू आएगी 1 माइनस लेमडा। सिंपल सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, जेड आएगा -1। और दूसरी इक्वेशन पे जनरल पॉइंट लिखेंगे तो म्यू से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2/2 को म्यू से इक्वेट करेंगे तो x आएगा 2 म्यू प्लस 2, y आएगा 0, z आएगा अल्फा म्यू -4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, x बाई z तीनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो x को x से इक्वल कर देंगे 3 लेमडा प्लस 1 2 म्यू प्लस 2 से, y को y से, माइनस लेमडा प्लस 1 को 0 से, -1 जो z कोऑर्डिनेटर्स को म्यू अल्फा -4 से इक्वल कर सकते हैं। तो अब हमने ये कंडीशन बनाई। तो आप नोटिस करिए जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट की बात दी हुई होगी लाइंस के ऊपर तो वहां पे हमेशा तीन इक्वेशन बनेगी। तो आप तीन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, इसको दिमाग में हमेशा रखिए। कितने वेरिएबल वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, तीन। तो देखिए लैम्डा और म्यू तो आएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो लाइन पे जनरल पॉइंट लिखना है। एक और वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें अल्फा नहीं पता है तो हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, इसीलिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, इससे लैम्डा आ जाएगा 1, फिर लैम्डा की वैल्यू जो 1 आ गई है हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ, तो उससे म्यू आ जाएगा 3 + 1 = 2 म्यू प्लस 2। तो 2 म्यू आ जाएगा 2, म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी 1 और जो म्यू की वैल्यू हमें 1 मिल गई है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे, जिससे हमें मिल जाएगा अल्फा -1 = अल्फा -4, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो हमारा x बाई z आ जाएगा, वो आएगा 3 + 1 4, ये 0 है, ये आ जाएगा -1। तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसमें हम इंटरसेक्शन पॉइंट के मेथड को यूज किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए था तो वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। सेकेंड मेथड जो है इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं नहीं अप्लाई करता, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा था सिर्फ अल्फा निकालना तो सेकंड मेथड अप्लाई करना भी इजी ही रहता है, मुश्किल नहीं। फर्स्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डायरेक्टली आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल जाता है। तो सेकंड मेथड में क्या कंडीशन होती है कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कंडीशन ये होती है कि वो दोनों लाइन हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, तभी वो आगे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। कोप्लेनर लाइन ही इंटरसेक्ट कर सकती है, कोप्लेनर लाइन पैरेलल भी होती है, इंटरसेक्ट भी करती है। इसके अलावा जो लाइंस प्लेन में ही नहीं होती हैं, जो इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, उसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस होता है वो स्क्यू लाइंस का होता है। लेकिन कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करिए तो हमेशा कोप्लेनर होती है, और कोप्लेनर की कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, तीन वेक्टर्स बनाते हैं जिसको हम एक ही प्लेन में लिखते हैं और उसके लिए लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो वेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो दोनों लाइन के ऊपर हम पहले लिखते हैं पॉइंट्स और जो भी डायरेक्शन दी हुई है। तो पहले पे पॉइंट दिया 1 1 -1, इसको इक्वल टू 0 करके निकालेंगे। डायरेक्शन है 3 - 1 0, 3 i कैप माइनस j कैप 0 k कैप। सेकंड पे अगर हम लिखेंगे तो पॉइंट है 2 0 -4 और डायरेक्शन है 2 0 अल्फा, 2 i कैप 0 j कैप अल्फा k कैप। अभी देखिए मैं अल्फा यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अल्फा तो मुझे पता है 3, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये मेथड कौन सा है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तीन वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, ये तो डायरेक्शन वेक्टर है। तीसरा वेक्टर पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया जाएगा, पॉइंट्स वेक्टर नहीं है। तो हम एक वेक्टर बनाएंगे mn वेक्टर, दोनों लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करके। तो mn वेक्टर निकालेंगे 2 - 1 1 i कैप 0 - 1 माइनस j कैप -4 + 1 -3 k कैप। और कंडीशन लगाएंगे कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 तीनों वेक्टर्स के लिए। तो तीनों वेक्टर्स के जो i कैप j कैप k कैप कंपोनेंट्स है आपको सिर्फ वो ही लिखने हैं हर रो में।
और इसको इक्वल टू 0 करना है। तो पहले वेक्टर के लिए 2 0 अल्फा, सेकंड वेक्टर हमारा 3 माइनस 1 0, थर्ड वेक्टर है 1 माइनस 1 माइनस 3। ध्यान रखिए पॉइंट मत रख देना, हमें वेक्टर्स लिखने हैं। अब हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, 2 से आएगा 3 माइनस 0, 0 से तो 0 ही आएगा, अल्फा से आएगा -3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3। तो यहाँ से भी देखिए अल्फा सेम ही वैल्यू आएगी 3। तो इस तरह से हम अल्फा और कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द टू मेथड्स, टू कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात होगी तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, अल्फा पता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना है एक पॉइंट ए से L2 के ऊपर, और जो L2 है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। L2 हमारी क्वेश्चन में जो लाइन थी जिसमें अल्फा नहीं था वही हमारी लाइन थी L2, दैट इज दिस लाइन। और पॉइंट ए जो हमें दिया हुआ है 1 1 -1, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब ध्यान रखेंगे कभी भी परपेंडिकुलर की बात करता है यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में, वेक्टर्स में, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और उस पर कंडीशन होती है उनका डॉट प्रोडक्ट 0। हमेशा परपेंडिकुलर जब भी दिया तो आपको दो वेक्टर बना के डॉट प्रोडक्ट 0 करना ही है। अब वेक्टर बनाएंगे कैसे, तो हम नोटिस कर सकते हैं जो ब्लू वाली लाइन है उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, तो उसका वेक्टर हमें पता है 2 0 अल्फा मतलब 2 0 3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 3 है। तो एक वेक्टर तो यही है। दूसरा वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हमें कैसे भी करके ये वेक्टर लिखना आना चाहिए। अगर मैं एपी वेक्टर लिख लूंगा तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। एपी वेक्टर बनाने के लिए ए पॉइंट तो पता है, पी पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा लाइन की इक्वेशन को यूज करके, जो हमें इक्वेशन पता है। कैसे लिखेंगे, दैट इज द जनरल पॉइंट। तो इसको मैं लैम्डा से इक्वेट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा + 2, वाई 0 आ जाएगा, जेड आएगा 3 लैम्डा -4। आप चाहो तो म्यू से भी इक्वेट कर सकते हो, के से भी कर सकते हो, डजंट मैटर, वो एक सिंपल स्केलर वेरिएबल ही है। तो ये वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये जनरल पॉइंट हो गया। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि एपी वेक्टर जो है इस 2 0 3 के परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। एपी वेक्टर आप लिख सकते हैं 2 लैम्डा + 2 -1 आई कैप, 0 -1 जे कैप, 3 लैम्डा -4 + 1 के कैप। तो अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में, तो उससे हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब 0 करेंगे तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 लैम्डा + 1, और जे कैप को जे से करेंगे, क्योंकि सॉरी जे कैप तो 0 ही आना है क्योंकि 0 है। के कैप को के कैप से करेंगे तो आएगा 3 × 3 लैम्डा -3 = 0। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू आएगी 7/13, और ये जब 7/13 आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आएगा 14/13 + 2, यह आएगा 0, यह आएगा 21/13 -4। तब हम सॉल्व करेंगे, 13 2 = 26 + 14 ये होता है 40/13। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, 21 -52 हो जाएगा, वो -31/13 आ जाएगा। तो अब हमें P पता है, B पता है, तो सबसे पहले हम PB² ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PB² हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, x का डिफरेंस वो आएगा 40/13 -4 का स्क्वायर, -31/13 -(-1), तो +1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 52 - 40 12 आ जाएगा, -12 आएगा बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव, तो 12² इसी तरह से 18² 12² होता है 144, 18² होता है 324, 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको आइडिया होना ही चाहिए, अपॉन 169। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 468/169। 13 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, हमें आइडिया भी लगना चाहिए क्योंकि 26 है तो भी 13 की टेबल में ही आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 36/13। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा 3 है, PB² 36/13 है। कैलकुलेशन करेंगे, 13 2 = 26, 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा 6, 6 × 36 होता है 216। वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।